ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। कथा प्रारंभ हो रही। सुनो वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। शिव महापुराण की पावन कथा हम और आप लगातार सुन रहे हैं। आज 18वां अध्याय है। आइए 18वें अध्याय में हम जो समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे वो पार्वती द्वारा गणेश को वरदान देना, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिवजी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान करना, गणेश चतुर्थी व्रत का विधान तथा उसका महत्व, देवताओं का श्लोक गमन। इनके पूर्व के अध्यायों में शिव महापुराण में शिव रुद्र संहिता कुमार खंड के अंतर्गत हमने जो समझा, उसमें शिवजी ने बाहर जाने पर पार्वती द्वारा गणेश के उत्पन्न, गणेश का अवतार होना है, जन्म होना हुआ। उसके बाद द्वारपाल पे रक्षा का पद दिया। शिव इत्यादि गणों से युद्ध हुआ है। देवताओं इत्यादि से युद्ध में जब देवता परास्त हो गए हैं तो गणेश जी से स्वयं विष्णु भगवान और शिव जी युद्ध करने के लिए तत्पर हुए हैं। शिव भगवान जी के द्वारा गणेश का सिर काट दिया गया है। यहाँ तक की कथा हमने पूर्व के भागों में, पूरे अध्यायों में पढ़ी है। आइए इसके आगे की कथा। नारद जी बोले, हे प्रजेश्वर, जब गिरिजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब क्या हुआ, कृपा पूर्वक आप कहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर भगवान ने गणेश जी को पुनर्जीवन प्रदान किया है और उनको हाथी का सिर लगा दिया है। और जब ये जीवित देखा तो नारद जी कह रहे हैं, हे भग ब्रह्मा जी, ये बताओ उसके बाद क्या हुआ, कृपा पूर्वक आप उसको कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देख लिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया, उसके बाद जो हुआ उसे आप सुनिए। मैं उस महान उत्सव को कह रहा हूँ। हे मुनि, जब व्याकुलता से रहित तथा विशेष आकृति वाले शिवापुत्र गजानन जीवित हो गए तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया है। भगवती पार्वती अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हो गईं और अपनी दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करने लगी हैं। हाँ, जगदम्बा ने उस पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र तथा अलंकार प्रदान किए हैं। उन देवी अनेक प्रकार की सिद्धियों से उस बालक का पूजन करके सभी दुखों को दूर करने वाले अपने कल्याणकारी हाथ से उसका स्पर्श किया है। पूजन करने के उपरांत देवी ने उसका मुख चूमा है और प्रेम से उसे अनेक वरदान दिए हैं और कहा, पुत्र, तुमने इस समय बड़ा कष्ट उठाया है। हे पुत्र, तुम धन्य हो और कृतकृत्य हो। तुम सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे और सदा दुख रहित रहोगे, सिंदूर दुख रहित रहोगे। चूँकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है, इसलिए लोगों द्वारा तुम सदा सिंदूर से पूजित होगे। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नैवेद्य, विधि पूर्वक आरती, तांबूल दान, परिक्रमा तथा नमस्कार विधान से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी, इसमें संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी निसंदेह विनष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उन महेश्वरी देवी ने नाना प्रकार से उत्कृष्ट पदार्थों से पुनः अपने उस पुत्र का पूजन किया। हे विप्र, तब गिरिजा की कृपा से क्षण मात्र में देवताओं को तथा विशेषकर शिवगणों को शांति प्रदान हुई है। उसी समय इंद्र आदि देवता प्रसन्नता से शिव जी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर भक्ति युक्त होकर पार्वती के पास ले गए। शिव को ले जाने के अनंतर उन देवताओं ने तीनों लोक के सुख के लिए महेश्वरी के उस पुत्र शिव को गोद में बैठा दिया है। शिव ने भी उस बालक के सिर पर अपना कर कमल रखकर देवगणों से यह वचन कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है।
तब गणेश भी उठकर शिव को, पार्वती को, मुझे, विष्णु को प्रणाम करके सबके सामने खड़े होकर नारद आदि सभी ऋषियों से कहा, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें। मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। तब मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही उस बालक को प्रेम पूर्वक उत्तम वरदान प्रदान किया। जिस प्रकार हम तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं, उसी प्रकार ये गणेश भी सभी के द्वारा पूजे जाएंगे। हम लोग प्राकृतिक मौलिक देवता हैं, उसी प्रकार ये भी प्राकृत गणेश विघ्नों का हरण करने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले। पहले इनकी पूजा करके बाद में मनुष्य हम लोगों की पूजा करेगा। यदि हम लोगों की पूजा की गई और इनकी पूजा नहीं की गई, और हे देवताओं, यदि इनकी पूजा किए बिना अन्य देवताओं की कोई पूजा करेगा तो उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा की जाती है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अनेक प्रकार की वस्तुओं से गणेश भगवान की पूजा की है। गणेश भगवान की पूजा की है, उसके बाद विष्णु के द्वारा भी वे पूजित हुए हैं। तदंतर मैंने एवं पार्वती ने उनकी पूजा की और देवगणों ने भी बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया है। उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव ने एक साथ मिलकर पार्वती की प्रसन्नता हेतु उन गणेश को सर्वाध्यक्ष शब्द से संबोधित किया है। बोले गणेश भगवान की जय हो। इसके बाद शिव ने प्रसन्न मन से उन गणेश को लोक में सदा सुख देने वाले अनेक वर दिए हैं। शिव जी बोले, हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे द्वारा संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप से हो और शक्ति के पराक्रमी एवं परम तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सर्वदा सुखी रहो। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय हो जाओगे। इस प्रकार कहकर शंकर ने गणेश को उनकी अनेक पूजा विधि बतलाकर उसी क्षण उन्हें अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। उसके बाद देवताओं एवं अप्सराओं ने प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के गीत तथा वाद्य तथा नृत्य बजाए और नृत्य किया। इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर उन गणेश को पुनः वरदान प्रदान किया है। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम प्रहर में गिरजा के चित्त से तुम्हारा रूप का आविर्भूत हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। भाद्रपद की गणेश चतुर्थी इसीलिए पूजी जाती है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का पूजन होता है। हे गणेश्वर, तुम उसी दिन से आरंभ कर उसी तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक इस सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः आए, तब तक वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। तुम्हारे व्रत को मैं एक वर्ष में जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः आए, तब तक वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के अतुल सुख चाहते हैं, वो प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। बोले गणेश भगवान की जय हो। जय जय सिया राम। मार्गशीर्ष महीने में रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, दूर्वा से पूजन करें तथा उपवास करें। रात्रि का प्रथम प्रहर उपस्थित होने पर स्नान कर मनुष्य को गणेश का पूजन करना चाहिए। धातु से, मूंगे से, श्वेत अर्क से अथवा मिट्टी से गणेश की मूर्ति का निर्माण करके उसकी प्रतिष्ठा कर मनुष्य सावधान होकर नाना प्रकार के दिव्य गंध, चंदन तथा पुष्प से भगवान गणेश की पूजा करे। गणेश जी की पूजा के लिए जो दूर्वा हो वह एक बित्ते 12 अंगुल लंबी की होनी चाहिए। एक बित्ता
छोटे छोटे दूर्वा नहीं, 12 अंगुल की दूर्वा होनी चाहिए और 3 गांठ से युक्त तथा मूल रहित होनी चाहिए। इस प्रकार की 101 दूर्वाओं अथवा 21 दूर्वाओं के द्वारा स्थापित प्रतिमा का पूजन करें। धूप दीप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य तामूल अर्घ आदि उत्तम द्रव्यों से और प्रणाम तथा स्तुति के द्वारा गणेश जी की पूजा करें। इस प्रकार तुम्हारा पूजन कर बाल चंद्रमा की पूजा करें। तदंतर ब्राह्मणों की पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक मधुर पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भी स्वयं लवण रहित मधुर भोजन करना चाहिए। तत्पश्चात सारा नियम विसर्जित करें और गणेश जी का स्मरण करें। इस प्रकार का अनुष्ठान करने से यह शुभ व्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए 1 वर्ष जब बीत जाए तब उस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। मेरी आज्ञा से उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा 1 कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करें। वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर मनुष्यों को धन की कृपणता से रहित होकर वेद विधि से होम करना चाहिए। इसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्रियों एवं 2 वटकों को विधि पूर्वक पूजा कर आदर के से उन्हें भोजन कराएं। रात्रि में जागरण करें, प्रातःकाल पुनः पूजन करें। इसके बाद गणेश जी से पुनः आने के लिए प्रार्थना कर उनका विसर्जन करें। तत्पश्चात बालक बटुओं से आशीर्वाद ग्रहण करें तथा स्वस्तिवाचन भी कराएं और व्रत की संपूर्णता के लिए पुष्पांजलि समर्पित करें। उसके बाद नमस्कार अन्य कार्य संपन्न करें। जो इस प्रकार व्रत का अनुष्ठान करता है उसे अभिष्ट फल प्राप्त होता है। हे गणेश्वर, जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तांडुल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से तुझ गणेश की पूजा करेगा और इस प्रकार जो लोग भक्तिपूर्वक अनेक उपचारों से तुम्हारी पूजा करेंगे उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी तथा उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा। सभी वर्णों विशेषकर स्त्री जनों को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं को विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। हे गणेश, मनुष्य जो कामनाएं करता है तुम्हारी पूजा से उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसीलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब महात्मा शिव जी ने गणेश से इस प्रकार कहा तभी सभी देवगणों, ऋषिवरों तथा समस्त शिवप्रिय गणों ने तथास्तु कहकर विधि पूर्वक गणपति का पूजन किया। उसके बाद सभी गणों ने गणेश को प्रणाम किया है और आदर पूर्वक अनेक प्रकार की वस्तुओं से विशेष रूप से उनकी पूजा की है। हे मुनीश्वर, उस समय भगवती गिरिजा को जो हर्ष उत्पन्न हुआ है उस अवर्णीय हर्ष को मैं अपने चारों मुखों से वर्णन नहीं कर सकता। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी हैं, अप्सराएं नाचने लगी हैं, बड़े बड़े गंधर्व गान करने लगे हैं और आकाश मंडल से पुष्पवृष्टि होने लगी है। इस प्रकार गणपति की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत सुखी हो गया, महोत्सव होने लगा एवं सारा दुख नष्ट हो गया। गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। हे नारद, उस समय विशेष रूप से पार्वती तथा शिव प्रसन्न हुए। सर्वस्त्र सुखदायक महामंगल होने लगा है। उस समय समस्त देवता एवं ऋषिगण जो सभी वहां आए हुए थे वे शिव जी की आज्ञा से भगवती पार्वती तथा गणेश की बारंबार प्रशंसा करते हुए, शिव जी की स्तुति करते हुए तथा वह युद्ध कैसा था उसका वर्णन करते हुए चले गए। जब भगवती पार्वती का क्रोध शांत हो गया तब शिव जी भी पूर्वत पार्वती के समीप आकर लोकहित की कामना से नाना प्रकार के सुखद कार्य करने लगे। यद्यपि स्वात्मा राम हैं, फिर भी भक्तों के कार्य के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। विष्णु तथा मैं ब्रह्मा उन पार्वती एवं शंकर की भक्ति पूर्वक सेवा कर तथा शिव की आज्ञा लेकर अपने स्थान को आ गए। हे नारद, हे भगवान, हे मुनीश्वर, आप भी शिवा शिव के यश का ज्ञान करके उनसे पूछकर अपने भवन को चले आए। हे नारद, आपके द्वारा पूछे जाने पर मैंने विघ्नेश्वर गणेश जी के यश से मिश्रित भगवान शिव तथा भगवती शिवा के यश का आदर पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया है।
जो संयत होकर इस मंगलदायक आख्यान को सुनता है, जो संयत होकर इस मंगलदायक आख्यान को सुनता है, वह सभी मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आलय हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाता है, निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है, स्त्री की इच्छा वाले को स्त्री एवं प्रजा चाहने वाले को प्रजा की प्राप्ति हो जाती है। रोगी को आरोग्य हो जाता है, भाग्यहीन को सौभाग्य हो जाता है, नष्ट पुत्र वाले को पुत्र मिल जाता है, नष्ट धन वाले को धन प्राप्त हो जाता है, एवं जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको पति की प्राप्ति हो जाती है, और शोक युक्त पुरुष शोक रहित हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। गणेश से संबंधित यह आख्यान जिसके घर में नित्य रहता है वह सर्वदा मंगल से युक्त रहता है, मंगल से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यात्रा काल में तथा पवित्र पर्व पर जो कोई सावधान होकर इसे सुनता है वो गणेश की कृपा से संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लेता है। इस अध्याय को तथा इस आख्यान को, गणेश के जन्म को, गणेश के द्वारा युद्ध को, गणेश के महत्व को, गणेश चतुर्थी व्रत के आख्यान को जो भी भक्त ध्यान पूर्वक शिव महापुराण को सुनते हैं, भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है। अभी हमको कहीं रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें रक्षाबंधन के लिए निकलना है, इसलिए ये एक अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान गणेश बाबा सब पर कृपा बनाए रखें। कथा में कंचन बिटिया, सोनू भैया, अवनिंद्र भैया हैं, भगवान उन पर कृपा करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश को गणाधिपत की पदवी प्राप्ति का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब 19वां अध्याय कल होगा। 19वें अध्याय में स्वामी कार्तिकेय और गणेश की बाल लीला, विवाह के विषय में दोनों का परस्पर विवाद, शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, बुद्धिमान गणेश जी का पृथ्वी रूप माता पिता की परिक्रमा और प्रसन्न शिव शिवा द्वारा गणेश के प्रथम विवाह की स्वीकृति की कथा हम लोग कल सुनेंगे। बोले भगवान गणेश की जय हो। हे भोलेनाथ सब पर कृपा करिए, दिन मंगलमय हो, रक्षाबंधन का त्यौहार सबको मंगलमयी हो, भगवान की कृपा आप सबको प्राप्त हो। बोले गणेश भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।